हर दिन यमलोक में रहने वाली माया दादी 24 घंटे बिना सोए लगातार काम करती थी ताकि हर आत्मा का पुनर्जन्म सही तरीके से हो सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा खुद दोबारा जन्म लेने की थी, पर नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं थी। तभी अचानक यमदूत उसके पास आए और बोले कि अब नई माया दादी मिल गई है। उन्होंने उसे एक कटोरी यादें मिटाने वाला काढ़ा दिया और कहा कि इससे पीते ही वह पुनर्जन्म ले सकेगी। खुशी खुशी उसने पूरा काढ़ा पी लिया और अगले ही पल उसकी सारी याददाश्त चली गई। वह हैरान होकर पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ? तभी दोनों यमदूत बोले, बधाई हो, अब तुम ही नई माया दादी हो। लेकिन असली माया दादी पहले से ही उनकी चाल समझ चुकी थी। उसने चुके से 2 कटोरियों में वही काढ़ा भरकर दोनों को पिला दिया और खुद उसे उगल दिया। अगले ही पल दोनों यमदूत अपनी याददाश्त खो बैठे और उन्हें लगा कि वे मर चुके हैं। माया दादी ने तुरंत दोनों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। एक को नई माया दादी बना दिया और दूसरे को उसका सहायक। इसके बाद वह खुशी खुशी पुनर्जन्म लेने निकल पड़ी, लेकिन गलती से पुनर्जन्म की जगह पुनर्जीवन वाले रास्ते में पहुंच गई। उसी समय एक बड़े जमींदार की हवेली में दूसरी पत्नी पहली पत्नी आरती को मारकर उसकी जगह लेने की साजिश रच रही थी। उसने आरती को जहर दिया और उसकी इज्जत खराब करने के लिए एक आदमी भी बुला लिया ताकि मरने के बाद भी उसे सम्मान न मिले। लेकिन जैसे ही आरती की मौत हुई, माया दादी की आत्मा उसी के शरीर में प्रवेश कर गई। उधर चालाक औरत को लगा कि आरती मर चुकी है, इसलिए उसने अपने दोनों गुर्गों को सोने के सिक्के देकर रवाना कर दिया। तभी आरती अचानक उठ बैठी और पल भर में दोनों गुर्गों को धूल चटा दी। जब चालाक औरत पीछे मुड़ी तो उसके होश उड़ गए। आरती मुस्कुराकर बोली, मारने से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे देकर डर गई। अगर मैं तेरी जगह होती तो एक ही बार में काम खत्म कर देती। इतना कहकर उसने उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए और उसकी सारी चालाकी सबके सामने आ गई। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भाग निकली, लेकिन तभी जहर का असर आरती पर शुरू हो गया। वह छत पर जाकर धूप में बैठ गई ताकि असर कम हो जाए। तभी उसने देखा कि कुछ लोग राजा का पीछा कर रहे हैं। राजा के सैनिक उसे भागने के लिए कहकर खुद दुश्मनों से भिड़ गए। उसी वक्त आरती धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरी। राजा ने उसे दुश्मन समझकर तीर चला दिया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से तीर से बचे हुए उसका हथियार भी नीचे गिरा दिया। इतने खूबसूरत युवक को देखकर आरती की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने पहले सभी दुश्मनों को खत्म किया, फिर राजा को उठाकर अपने साथ हवेली ले आई। वहां उसने अपने ऊपर चढ़े जहर का असर खत्म करने के लिए राजा का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी बीच हवेली के नौकरों ने राजा को उसके कमरे में देख लिया और दौड़कर यह बात जमींदार को बता दी। गुस्से में लाल जमींदार चिल्लाता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ा, आरती बाहर निकल। आरती बिल्कुल नहीं घबराई और आराम से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि राजा बिस्तर पर खून का निशान देकर चुपचाप वहां से निकल गया। तभी जमींदार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।